मुझे दुख हो रहा है कि क्यों मैं उनके मंत्रिपरिषद में 18 महीना मंत्री रहा। आज बिहार के अंदर कई लोगों की मौत हुई है और शराब का भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं है। शराब हर जगह भगवान की तरह की भाजपा वालों की बेशर्मी पर सरकार असंवेदनशील वक्तव्य दे रही है, बयान दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी पर मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि क्यों मैं उनके मंत्रिपरिषद में 18 महीना मंत्री रहा। मुझे आज अफसोस है इस बात का, मुझे दुख हो रहा है कि जो व्यक्ति असंवेदनशील हो उसके साथ 1 मिनट भी रहना ईश्वर को दुख पहुंचाना है। अब आप बताइए कि 100 से अधिक लोग जहरीली शराब से मरे हैं, 500 से अधिक व्यक्ति उस परिवार के प्रभावित हुए हैं और कम से कम 25,000 आबादी मातम मना रही है वहां अगल बगल का। और उसके साथ साथ पूरा बिहार मातम मना रहा है कि दुधमुहे बच्चे अनाथ हो गए, 3 महीने पहले ब्याह कर आई हुई महिला बेवा हो गई और विधवा हो गई, और उसके आंसू पोंछने के बजाय इस प्रकार का हास्यास्पद बयान देना कि जो पिएगा वो मरेगा, और वो भी मुस्कुराते हुए, ये तो निर्लज्जता की हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई है। इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे व्यक्ति पर देना हम समझते हैं कि अपने आप को अपमानित करना होगा, और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। जहां तक मुआवजा का सवाल है तो मुआवजा बना ही है इसी चीज के लिए, कोई आपदा आ गई, विपत्ति आ गई, उसमें जो पीड़ित हैं उनके आंसू को किस प्रकार पोंछा जाए। आप मुझे बताइए कि शराब पीने वाले जो मरे उनको मुआवजा मिलेगा क्या? उसके पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा। मुआवजा का वैलिड हक रखता है वो परिवार। आपदा इसी का नाम है कि एक साथ अधिक लोग की मृत्यु हो गई, घटना चाहे जो भी हो, यही तो आपदा है ना। और ऐसे आपदा में अगर पीड़ित को आप मुआवजा नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी शायद अहंकार में आ गए हैं या फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। कोई भी शासक अगर नीतियां सफल ना हो सके तो उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज शराब हर जगह बन रहा है, हर जगह बिक रहा है। या तो नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, शासन चलता है इकबाल से, भय से। नीतीश कुमार के शासन में शासन का इकबाल ही खत्म हो गया है और बिहार पूरा जहां खोजो, मैं पहले भी कहा था कि शराब वो चीज हो गया है कि नीतीश कुमार को ना दिखाई दे, लेकिन शराब हर जगह भगवान की तरह कि भगवान दिखाई ना दें लेकिन भगवान हर जगह हैं, लेकिन नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुआवजा उन परिजनों को दें कि आपके लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के कारण ये दुर्दशा हुई, तब तो कोई जरूरत नहीं है सभी थाने को बंद कर दें, सभी पुलिस अफसर को बंद कर दें। जो आप कहते हैं शराब जो जहरीली पिएगा वो मरेगा, तब तो कोई जरूरत ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन का। ये हल्की बातें, इतनी हल्की बातें बोलते हैं कि लोगों में गुस्सा आ रहा है। अगर नीतीश कुमार ने उन परिजनों को मुआवजा नहीं दिया, शराब नीति पर पुनर्विचार नहीं किया, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना। भाजपा वालों की बेशर्मी पर विपक्ष द्वारा मुआवजे की मांग पर ये दुनिया में पहले अजूबे लोग होंगे जो गैरकानूनी कार्य करने के कारण मृत्यु हुए लोगों के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। यह घटना दुखद है, लेकिन दुखद तो आत्महत्या की सभी घटनाएं होती हैं। पर क्या आपने पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी यह सुना है कि आत्महत्या करने वाले के परिवार को सरकार ने कोई मुआवजा दिया हो? गुजरात में भी आजादी के बाद से ही शराबबंदी है और हर वर्ष गुजरात में अवैध शराब पीने से लोगों की मौतें होती है।
क्या कभी आपने सुना है कि गुजरात सरकार ने अवैध शराब पीने से हुई मृत्यु में किसी के परिवार को कोई मुआवजा दिया है? अभी इसी वर्ष जुलाई में गुजरात में, जैसे कि ऊपर पहले मैंने बताया कि एक साथ 42 लोगों की मृत्यु हुई थी। गुजरात सरकार ने उन्हें कितना मुआवजा दिया? बीजेपी के नेता ये बताए। बीजेपी नेता तो बेशर्म है। बिहार सरकार ने शराबबंदी के बाद जो शराब के कारोबार में संलिप्त थे शराबबंदी से पहले, उनके लिए बिहार सरकार ने शराबबंदी से प्रभावित गरीब तबके के लिए 480 करोड़ रुपए की सतत जीविका उपार्जन योजना की शुरुआत 2018 में ही कर दिया था। इस योजना से 1 लाख परिवार को लाभ देने का लक्ष्य बनाया गया था। आज भी इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए की राशि अनुदान दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 150 करोड़ रुपए अनुदान दिया जा चुका है। इस योजना में अनुदान के अलावा लाभार्थियों को प्रशिक्षण एवं बीमा भी किया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार की दिशा में आत्मनिर्भर हो सके। साथ ही लाभार्थियों के स्वरोजगार के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करती है। कल रात्रि को एक विशेष सूचना मिली थी जिसमें ये बताया गया था कि एक कंटेनर पर स्पिरिट लदे होने की संभावना है, जो शायद छपरा के लिए निकला था। वहाँ पर चूंकि सख्ती ज़्यादा बरती जा रही है, चेकिंग हो रही है, इस वजह से उसे यहाँ के किसी गोडाउन में डंप करने की बात आ रही थी सामने। इस सूचना पर सभी थानाध्यक्ष, सभी एसडीपीओ द्वारा लगातार व्यापक रूप से छापामारी अभियान किया गया, जिसमें अरिराज सब डिवीज़न के पहाड़पुर थाना में मटियरवा के पास एक कंटेनर अबंडन अवस्था में पाया गया। वहां पहुंचने पर उसे खलासी को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ड्राइवर वहां पर नहीं था और उसको सुरक्षित थाना परिसर में लाया गया और एसओपी के हिसाब से फिर उसका ताला आज सुबह तोड़ा गया तो उसमें 7050 लीटर के आसपास स्पिरिट की बरामदगी हुई है, जिसमें 24 बड़े ड्रम हैं जो 200 लीटर के हैं और 45 गैलन 50 लीटर के स्पिरिट हैं जो प्योर स्पिरिट है और जिसका उपयोग शायद शराब बनाने के लिए किया जाता। नववर्ष पर इससे कुछ परेशानी हो सकती थी लोगों में, इस तरह की जो है ये सूचना मिली है तो उस पर कार्रवाई करते हुए मोतिहारी पुलिस ने उसको सीज किया है। एक को अरेस्ट किया गया है और जो नेटवर्क है उसको खंगाला जा रहा है। सर, ये नए साल के उपलक्ष्य पे खपाने की साजिश थी क्या? अभी तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से ये क्रिसमस और न्यू ईयर के अवसर पर जो है इन लोगों के द्वारा जो है ये कार्रवाई की जानी थी, जिसको मोतिहारी पुलिस ने समय रहते ही डिटेक्ट किया है और इस पर कार्रवाई